हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया था एंड उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। सो लास्ट क्लास में जहाँ हमने टॉपिक को छोड़ा था वो थे आपके स्पेशल केसेस। सो अभी तक आपने अरिथमेटिक मीन को अपनी 3 सीरीज में तो स्टडी कर लिया था, दैट इज़ योर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। आपकी एनसीईआरटीज जो हैं उनमें बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है एंड उन्होंने ज़्यादा थियोरेटिकल टर्म्स पे फोकस करा है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चैप्टर्स के प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। सो हम इसीलिए क्लास में हर कॉन्सेप्ट के स्टेप्स लिख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्लास में कर रहे हैं एंड एक प्रैक्टिकल में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सो अब अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस में हमने 5 केसेस की एक ब्रीफ समरी लिख ली थी ताकि आपके पास एक समरी हो कि इन केसेस में आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है। सो सबसे पहले आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जल्दी से एक बार इस समरी को देख लेते हैं और फिर इनके रिगार्डिंग एक एक प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहला आपका था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो, जब भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपको लेस देन या मोर देन के टर्म्स में डेटा गिवन है। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में जब पढ़ा था आपकी लेस देन सीरीज होती थी और उनके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी तो हम उनको कन्वर्ट करते थे। सो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का केस में क्या होता है कि आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके रिगार्डिंग हम अभी क्वेश्चन देखेंगे। देन सेकंड केस था कि अगर आपको मिड वैल्यूज गिवन है, अगर मिड वैल्यूज दे दी उन्होंने तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, वो आपका सिंपल कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। सो आपको उसके क्लास इंटरवल्स फिगर आउट नहीं करने हैं, आप उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे आप कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, राइट। उसके बाद इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव का मतलब क्या था कि हमारी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी वो दोनों इंक्लूडेड होती थी, जैसे 10 to 19, 20 to 29। तो डेटा जो है इन दोनों लिमिट्स में इंक्लूडेड होगा। सो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट into the exclusive class intervals, calculate in a usual manner, कि आप इनको यूजुअल मैनर में कैलकुलेट करेंगे, आपको इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना होगा। देन आपका ओपन एंड सीरीज अगर गिवन है, सो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। तो आप एजम्पशन लेते हैं और आप अपने क्लास इंटरवल्स को क्रिएट करते हैं, राइट। और आपका लास्ट केस जो हमने किया था वो था अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो इसमें भी देयर इज नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल, आप उसको यूजुअल मैनर में कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो आइए मेरे साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए। सो वी आर फर्स्ट डूइंग अ प्रैक्टिकल विद रिगार्ड टू क्यूमुलेटिव सीरीज। सो आपने जहाँ पे ये समरी लिखी होगी उसके नीचे ही लिखिए प्रैक्टिकल। सो सबसे पहला आपका क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज। सो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखिए, द फॉलोइंग टेबल gives the profit earned। सो इसमें मेरे साथ साथ ही आपके क्लास के नोट्स भी सारे प्रिपेयर हो रहे होंगे, सो यू डोंट हैव टू पॉज द वीडियोज नाउ। बाय वेरियस कंपनीज कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड, यानी आपको इसमें मीन निकालना है, राइट। सो यहाँ पे आपका डेटा है प्रॉफिट इन रुपीस करोर्स और ये आपका नंबर ऑफ कंपनीज दिया हुआ है उन्होंने, ओके। सो प्रॉफिट यहाँ पे लिखिए लेस देन 20, लेस देन 30, सिमिलरली लेस देन 40, 50, 60 एंड 70। ये सारा लेस देन का डेटा है, राइट। लेस देन मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कम जो है। देन आपकी इसकी नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो हैं 5, 22, 48, 60, 83 और 100। दैट इज टोटल कंपनीज आपकी 100 हो गई, राइट। सो लेस देन में आपको पता था कि लेस देन में क्या करते हैं हम। सो लेस देन में यानी आपके
30 से कितने कम है, लेस देन 30 जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आगे 22, बट लेस देन 20 जो है वो 5 है, यानी 20 और 30 के बीच में कितने हो गए, उनको सब्ट्रैक्ट करके आप फिगर आउट कर लेते हैं। फाइन, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए आइए आंसर की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो जस्ट राइट डाउन सॉल्यूशन। तो पहले तो आप इसको खुद ही सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए। ये कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के कॉन्सेप्ट में। सो जस्ट ट्राई इट वंस। सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अब मेरा प्रॉफिट जो है, मेरा इंटरवल का कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, 20, 30, 40 यानी 10। तो सबसे पहला मेरा क्लास इंटरवल हो गया 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70। फाइन, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है हर टाइम पे। सो नंबर ऑफ कंपनीज, ये आपका F दिया हुआ है उन्होंने, ये आपका X होता है। सो सबसे पहली कितनी दी हुई है 5, तो इसको तो हम 5 लिख देंगे। देन उसके बाद उन्होंने कितना दिया हुआ है, लेस देन 30 कितनी फ्रीक्वेंसी है 22, लेस देन 20 कितनी थी 5, तो 20 और 30 के बीच में कितनी हो गई 17। देन अगेन लेस देन 40 कितनी दी हुई है 48, राइट, और लेस देन 30 कितनी है 22, तो यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कितनी बन जाती है 26। सिमिलरली बाकी वालों को भी सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं। 40 to 50 becomes 12, देन 50 to 60 becomes 23, और लास्ट आपका कितना बनता है 17। तो इसको आप सम अप करेंगे सिग्मा ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो ये 100 आएगा, राइट। अब ये आपकी नॉर्मल सीरीज बन गई, कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, 15, 25, 35, 45, 55, 65, राइट। मिड पॉइंट निकाल लिया, किसी भी एक को अज्यूम मीन ले लीजिए। तो मैं जैसे 45 को अज्यूम मीन ले लेती हूँ आपका। अब डिविएशंस निकाल लो, x माइनस x नहीं m माइनस a। सो m माइनस a, 15 माइनस 45 कितना आ गया आपका -30। देन दिस इज गोना कम आउट टू बी -20, -10, 0, 10, 20, राइट। डिविएशंस आ गई, हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर लेते हैं इसमें। सो d डैश आपका कितना होगा m माइनस a अपॉन c। कॉमन फैक्टर कितना ले लूँ मैं, d से देखिए 10। सो दिस इज गोना बिकम -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत इन डेप्थ इसके स्टेप्स भी लिख लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। दैट इज वाई आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट विद दिस। अब आपका एफ डी डैश कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करिए। दिस इज -15, -34, -26, 0, 23 एंड 34, राइट। सिग्मा एफ डी डैश करिए, कितना आता है आपका, दिस इज कमिंग इन नेगेटिव, दैट इज -18, राइट। अब मीन के लिए फॉर्मूला निकाल लीजिए अपना, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला और देखिए आंसर क्या आता है। a हमने कितना लिया था 45, एफ डी डैश -18 हो गया आपका, सिग्मा एफ कितना हो गया 100 इंटू सी कितना लिया था आपने 10, राइट। सो जस्ट फाइंड दिस आउट, दिस बिकम्स 45, ये आपका कट के -1.8, दिस बिकम्स 43.2। आंसर किस यूनिट में आएगा, जिसमें क्वेश्चन दिया है। सो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया, ₹43.2 करोड़, राइट। आप इसको शॉर्टकट मेथड भी ले सकते हैं, आपको फर्दर डी डैश निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ईदर वेज यू आर कंफर्टेबल, जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। सो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है उसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करिए और फिर आप उसको जैसे आप कंटिन्यूअस सीरीज सॉल्व करते थे वैसे कर लीजिए, राइट। सो हमने अभी लेस देन वाला कवर किया
मोर देन वाला आपके जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो बैक क्वेश्चंस करेंगे, उनमें हम कवर कर लेंगे. सो देयर इज वन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो वील कवर द मोर देन प्रॉब्लम इन दैट वन, राइट. अदरवाइज मोर देन में भी आपको सिंपल वैसे ही करना है. पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करिए और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस सीरीज की तरह सॉल्व कर लीजिए. ओके, सो जस्ट राइट वन मोर एग्जाम्पल. सो एक और क्वेश्चन लिखिए. द फॉलोइंग टेबल shows marks of students in economics. Calculate average marks. राइट. अब आपको डेटा गिवन है, उन्होंने आपको दी है मार्क्स और इधर उन्होंने आपको दे दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो जस्ट राइट डाउन 0, 10, 20, 30, 40 and 50. Number of students 40, 35, 32, 20, 10, 5. राइट. सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट ट्राई सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन. फोकस ऑन द डेटा दैट इज गिवन टू यू. उन्होंने बेसिकली आपको, अब यहाँ पे मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक करवा रही हूँ तो इसीलिए आपको क्लियर होगा कि प्रॉबेबली मैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करा रही हूँ. बट एग्जाम में अगर ये डेटा गिवन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग एरर करेंगे, कि आप लोग ये मोर देन नहीं पढ़ेंगे. आपको लगेगा अच्छा सिंपल डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो आप इसको डिस्क्रीट की तरह सॉल्व कर देंगे. बट नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट द डेटा इज गिवन, कि अगर उन्होंने मार्क्स दिए हैं तो उसके साथ उन्होंने मोर देन भी लिखा है एंड देन दे हैव गिवन यू द फ्रीक्वेंसी, राइट. सो सॉल्यूशन पे आइए. सॉल्यूशन अपने नॉर्मल पहले क्लास इंटरवल्स लिखिए. मार्क्स दैट इज यू डिनोटेड बाय द एक्स वेरिएबल. सो मोर देन 0 और फिर उसका मोर देन 10, यानी आपका क्लास इंटरवल कितने का बन रहा है? 10 का. सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then 50 to 60, बिकॉज इट्स मोर देन. सो मोर देन मतलब 50 से ऊपर है. 50 से ऊपर कितना? 60 तक, राइट. अब उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब मोर देन 0 कितना दिया हुआ है? 40 और मोर देन 10 कितना दिया हुआ है? 35. तो यानी कि 0 और 10 कितना होगा? यू बेसिकली सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज 5. नेक्स्ट वन 35 minus 2, it becomes 3. देन नेक्स्ट वन 12, उसके बाद 10, उसके बाद कितना? 10 minus 5, 5 और मोर देन 50 उन्होंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 5, राइट. सो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते थे अपनी मोर देन सीरीज को. ओके, सो आपको समझ में आया हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? मोर देन 0 देखा कितने दिए हुए हैं? 40, यानी कि पूरा का पूरा डेटा 40 है. मोर देन 10 कितना दिया हुआ है? 35. तो 0 to 10 के बीच में कितना लाई करेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 5. उसके बाद आपको अब नॉर्मल ये बन गई आपकी कंटिन्यूस सीरीज. आप नॉर्मल तरीके से मिड पॉइंट निकालेंगे. 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55. ओके, आप अज्यूम मीन ले लीजिए, किसी भी वैल्यू को ले लीजिए. मैं 25 ले लेती हूँ. सो d इज इक्वल टू m माइनस ए. सो दिस बिकम्स माइनस 20. ये आपका माइनस 10, 0, 10, 20, 30, राइट. अब d डैश निकाल लीजिए. आई डू इट बाय स्टेप डेविएशन मेथड, यू कैन डू इट बाय शॉर्टकट मेथड ऑल्सो. d डैश m माइनस ए अपॉन c. तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए. सो ये सारा हम आपकी लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस कि हम जो स्पेशल केसेस कवर कर रहे हैं उनको हम पहले नॉर्मल अपनी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो यूजुअल मैनर से ही चलेगा. ओके, सो एफ डी डैश आपका कितना आ गया? ये -10, -3, 0, 10, 10,
15. Okay, then you add this up, sigma f d dash, what does it come out to be? Add करिए, -10 -3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स आउट टू बी +22. अब अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. सो a हमने 25 लिया था यहाँ पे, सिग्मा एफ डी डैश आपका 22 आया था, सिग्मा f कितना है, जस्ट ऐड दिस अप. ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो मोर देन 0 में दिया हुआ है वही आपका टोटल है. इंटू सी कितना है 10. सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट योर एवरेज मार्क्स. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट दैट इज देयर. सो दिस कम्स आउट टू बी 30.50 मार्क्स. अगर आप ये एंड में मार्क्स या रुपीज़ या कुछ नहीं लिखेंगे तो आपका स्ट्रेट वहाँ पे 1 मार्क वो काट लेंगे. तो आपको समझ आया, ऐसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करते हैं, राइट. सेकेंड हमारा केस था कि जब हमें मिड पॉइंट्स दिए हो, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मिड पॉइंट्स दिए हो मतलब कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन प्रोसीड करेगा कि जैसे आपने लास्ट में था, आपको ये पार्ट सिर्फ गिवन है, यू हैव बीन गिवन द मिड पॉइंट्स एंड यू हैव बीन गिवन द फ्रीक्वेंसीज. तो आप उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आप कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व करते आए हैं, राइट. यही स्टेप्स आपके आगे मूव ऑन होंगे कि आप डी निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, सो मिड पॉइंट का क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देती हूँ. सो यू गाइज कैन प्रैक्टिस दैट एट योर होम इफ़ यू वांट टू, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग रखिए बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग होता है. सो कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ द डेटा. राइट, सो इसमें आपको मिड वैल्यू दे रही हूँ मैं यहाँ और ये फ्रीक्वेंसी. ओके, आई एम गिविंग यू द डेटा 5, 15, 25, 35, 45, 4, 8, 10, 6, 2. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. आपने अब तक मिड पॉइंट्स के बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं बिकॉज सारे क्वेश्चन एट द एंड कंटिन्यूस सीरीज के मिड पॉइंट पे ही जाते हैं. सो ये आपका मिड पॉइंट का होमवर्क है. जस्ट राइट डाउन मिड पॉइंट सीरीज, राइट. उसके बाद जो हमने थर्ड स्पेशल केस किया था वो था कि अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है. सो इंक्लूसिव सीरीज में हमने बात किया था कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. हम उस इंक्लूसिव के नॉर्मली जैसे मिड पॉइंट्स निकालते हैं वैसे मिड पॉइंट्स निकालेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. ओके, सो आइए अगर आप एक क्वेश्चन इस पे देखना चाहते हैं हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो जस्ट राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. दिस इज विद रिगार्ड टू इंक्लूसिव सीरीज. ये स्पेशल केसेस जो हैं ये आपके तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स में आएंगे. दैट इज आपके मीडियन में भी हम डिस्कस करेंगे, मोड में भी डिस्कस करेंगे. सो ये स्पेशल केसेस आपके मीन, मीडियन, मोड तीनों में डिस्कस्ड होंगे. सो नेक्स्ट आपकी आती है इंक्लूसिव सीरीज. ओके, सो मैं बस आपको इंक्लूसिव सीरीज में मिड पॉइंट तक का पॉइंट पे करवाऊंगी एंड उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे. सो जस्ट राइट डाउन, फाइंड द मीन, find the mean of the following data, of the following data, right. So लिखिए class interval 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19 एंड योर लास्ट वन 0 to 9. सो उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में एक तरीके से आपको टेबल दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी लिखिए 1, 3, 8, 10, 15 एंड 3. ओके, सो बेसिकली आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो प्लीज़ वहाँ कंफ्यूज मत होना. आप जब लास्ट चैप्टर में आप प्रेजेंटेशन में कर रहे थे तो आप इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे, बट इस चैप्टर में आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे.
सो आपके नॉर्मल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, आप पहले निकालेंगे मिड पॉइंट्स। सो क्लास इंटरवल्स आप एक्स डिनोट करते हो, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब मिड पॉइंट निकालोगे, 50 और 59 का मिड पॉइंट क्या बनता है आपका 54.9। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देन नेक्स्ट 40 और 49 का 44. Just a second, this is 54.5, this is 44.5, then 30 और 39 के बीच का 34.5, then this is 24.5, 14.5 and 4.5, right? फ्रीक्वेंसीज आपकी टोटल करेंगे सिग्मा एफ कितना आया 40। अब आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, आप मिड पॉइंट में से किसी भी एक को अज्यूम मीन ले लेंगे, डिविएशंस निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे और अपना नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि इसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई जस्ट टेल यू द आंसर फॉर दिस, ताकि आप जब आगे सॉल्व करें सो यू कैन टैली कि आपने आंसर ठीक किया एंड देयर इज नो कैलकुलेशन एरर। सो आपका आंसर इसका आएगा 23.50। सो दिस इज गोना बी योर मीन। ओके, सो ये हम वापस रेपिटेशन पे नहीं जाएंगे, आप ये आगे खुद ही प्रोसीड करेंगे ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो, राइट। सो ये हमारा थर्ड केस था इंक्लूसिव सीरीज का, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आपकी ओपन एंडेड सीरीज आती है। ओपन एंडेड सीरीज में हमने क्या बात करी थी कि आप अपनी एजम्पशन लेके उसको नॉर्मल सीरीज में बना देंगे एंड देन आपका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली प्रोसीड करेगा। ओके, आप इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ओपन एंडेड सीरीज। सो यहाँ पे भी मैं आपको सिर्फ मिड पॉइंट्स तक के पॉइंट्स तक कराऊंगी, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, राइट। सो ओपन एंडेड सीरीज का लिखिए, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of daily income of 60 families. Daily income of 60 families. Okay, calculate the arithmetic mean. Calculate the arithmetic mean. राइट, सो आपकी डेली इनकम दी हुई है। पहला आपका दे दिया उन्होंने बिलो 75, यानी ओपन एंडेड छोड़ दिया। देन 75 to 150, 150 to 225, देन आपका 225 to 300, 300 to 375, 375 to 450, then 450 and above. Okay, frequencies लिखिए यहाँ पे, that is your number of families. नंबर ऑफ फैमिलीज, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज बन गई। फ्रीक्वेंसी लिखिए 6, 17, 20, 6, 5, 4 देन 2, राइट। सो अब ओपन एंडेड में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपको पहला क्लास इंटरवल का ओपनिंग पॉइंट नहीं बताया और लास्ट क्लास इंटरवल का क्लोजिंग पॉइंट नहीं बताया। सो इसमें क्या करते हैं आप, आप देखेंगे कि बाकी क्लास इंटरवल्स कितने हैं। जब आप बाकी क्लास इंटरवल्स देखेंगे 75 to 150, 150 to 225, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 75। आप अपने फर्स्ट और अपनी लास्ट क्लास इंटरवल में इस 75 के डिफरेंस को लेके एजम्पशन लेके अपने इंटरवल्स बनाएंगे। ओके, आपके इंटरवल्स इसमें क्या बनते, so I'll just write down the class intervals and I'll show you the midpoints। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन नॉर्मली प्रोसीड करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। आपका क्लास इंटरवल सबसे पहला क्या बनेगा, दैट इज़ योर डेली इनकम। यहाँ डेली इनकम लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी फॉर्मेट में लिखिएगा, कुछ खुद से मत डालिएगा। बिलो 75 यानी 75 का डिफरेंस है तो ये बनेगा 0 to 75, देन 75 to 150,
150 टू 225, 225 टू 300, ये हमारे नॉर्मल जो चल रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, आई एम जस्ट राइटिंग दैट डाउन, 375 टू 450, एंड लास्ट दिया आपको 450 एंड अबव, यानी कि आपको 75 का डिफरेंस ही रखना है, 450 टू 525, दिस बिकम्स योर नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज। फ्रीक्वेंसीज अपनी यहाँ लिखिए, 6, 17, 20, अगेन 6, 5, 4, 2, राइट। अब आप इनके मिड पॉइंट्स निकालेंगे, मिड पॉइंट्स के बाद आप डेविएशन निकालेंगे, फिर आप डी डैश निकालेंगे, फिर एफ डी डैश निकालेंगे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। सो आप देख रहे हैं कितना इजी हो जाता है कि अगर हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ याद हो, एंड ये कभी तब याद रहेगा जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। आप 3-4 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। सो यहाँ पे भी मैं मिड पॉइंट्स निकाल के छोड़ दूंगी एंड आप आगे का सॉल्व करके अपना मीन निकालेंगे। सो 0 to 75 का मिड पॉइंट इज 37.5, देन 75 to 150 मिड पॉइंट इज 102.5, 150 to 225 का मिड पॉइंट आपका कितना बनेगा, इट्स गोना बी 187.5, देन 225 to 300, 262.5, then 300 to 375, 337.5, 412.5 and last one 487.5। आप किसी को भी अज्यूम मीन ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है उसमें, उसके रिगार्डिंग कोई रूल्स नहीं है। सो आपका आंसर इसका मैं लिख देती हूँ ताकि जब आप अरिथमेटिक मीन निकालें तो आप टैली कर सके। सो योर आंसर इज ₹196.25, दैट इज योर एवरेज डेली इनकम। फाइन। सो हमने ये देखा क्या, ओपन एंडेड सीरीज कैसे सॉल्व होंगे। तो अब बहुत इजी केसेस हैं, देयर इज नथिंग दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन दीज। आपको बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। सो लास्ट आपको कौन सा केस हमने पढ़ा था कि जब आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। सो अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि जो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है आप इन्हें इक्वल नहीं बनाएंगे, राइट। सो एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होएगा कि अगर आप इसे इक्वल नहीं बनाएंगे। सो ये आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल, इसमें आप सबसे पहले अपना स्टार्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसका स्टार्ट पॉइंट क्या था, दैट द क्लास इंटरवल्स आर नॉट मेड इक्वल, क्लास इंटरवल्स आर नॉट मेड इक्वल। तो आप इसके बाद क्वेश्चन को अपने नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे कि जो आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं आप उससे मिड पॉइंट निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही। सो जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, कैलकुलेट arithmetic mean from the following data. Right? So your marks and your number of students. So write down 0 to 10, 10 to 20, no sorry 0 to 10, yeah, then 10 to 20, next write down 20 to 40, यहाँ हमने अनइक्वल कर दिया। उसके बाद 40 to 70 एंड योर 70 to 100। इनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिखिए 8 to 12, 30, 6 एंड 4। सो जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे या जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, हमने जब उसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि हम इसको इक्वल कर देंगे, राइट। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप इनको इक्वल नहीं करेंगे अरिथमेटिक मीन निकालते टाइम, राइट। सो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको अपनी कंटिन्यूस सीरीज की तरह ही देखो कि कुछ है ही नहीं ऐसा, आपको बस क्या करने हैं, आपको मिड पॉइंट्स निकालने हैं। सो सबसे पहले अपने मिड पॉइंट्स निकाल लो। सो m निकालो, 0 to 10 का कितना हो गया 5, 10 to 20 का कितना हो गया 15, 20 to 40 का मिड पॉइंट कितना होता है 30, 40 to 70 का मिड पॉइंट आपको कितना निकलेगा, दिस इज गोना कम आउट टू बी 55, एंड देन 70 to 100 का मिड पॉइंट कितना होगा 85, राइट। सो ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए।
अब फ्रीक्वेंसीज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आप इसको नॉर्मली अपना डी निकाल लिए, डी डैश निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप सिंपल डिस्क्रीट सीरीज की तरह जैसे आप फर्स्ट मेथड अपना यूज़ करते थे डायरेक्ट मेथड वो लगा सकते हैं। सो आइए एक बार डायरेक्ट मेथड भी लगा के देख लेते हैं। सो आप इसमें लगा लीजिए, इसको FM कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसीज विद द मिड पॉइंट, दिस कम्स आउट टू बी 40, दिस इज 180, then 900, 55 into 6 comes out to your 330 and 85 into 4 it becomes what? 340. ओके, अब इसको सम अप कर दीजिए, सिग्मा FM आपका कितना आएगा? 1790, जस्ट ऐड दिस अप। और सिग्मा F आपका कितना आएगा? सिग्मा F को ऐड करिए, सो 8 + 12 becomes 20, 20 + 60, this comes out to be total of 60. अब अपना डायरेक्ट मेथड आपने क्या लगाया? x bar is equal to sigma FM upon sigma F, 1790 upon 60. So your mean comes out to be 29.83 marks. Don't forget to put the unit behind, right? So इस तरीके से आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल सॉल्व होएगा। सो बस आपको इन केसेस में बस की पॉइंट ध्यान रखना है कि किस में आपको कन्वर्ट करना है, किस में नहीं करना। जिसमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट वन थिंग रिगार्डिंग द केस। ओके, सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, राइट? हम समरी तरीके से पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक मीन की। सो ये प्रॉपर्टीज आपसे बेसिकली 1 मार्कर या 2 मार्कर वो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे पूछ सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सो हम पहले इनको लिख लेंगे एंड देन उसके बाद हम इनका डिस्कशन कर लेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट वन, जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट वन। सो अब आपने देखा होगा जब आप डेविएशंस निकालते हो तो जो आपकी डेविएशंस का सम आता है वो सारे केसेस में 0 आता है। जैसे हम कोई भी एक प्रीवियस केस देख लेते हैं जो हमने सॉल्व करा हो, राइट? सो हमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। सो आप देखिए कि जो मेरा डेविएशंस का कॉलम है, इफ़ आई ओनली सी द डेविएशंस एंड आई सी द सम, सो व्हाट इज द सम कमिंग आउट टू बी? So the sum of the deviation from the observation will always be 0. कैसे? इसका हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए इसको, the sum of deviation of the observation, the sum of deviation of the observation from their arithmetic mean, is always 0, right? सो आप इसमें अज्यूम मीन नहीं, आप अरिथमेटिक मीन देखेंगे। जो हम अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देख रहे थे हम उसमें डेविएशंस फ्रॉम द अज्यूम मीन देखने की कोशिश कर रहे थे। सो नॉट दैट वन। अगर आप अपना जो देखेंगे दैट द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, राइट, जो आपने मीन निकाला है उससे डेविएशन देखेंगे, सो इट इज ऑलवेज गोना कम आउट टू बी 0। दैट इज सिग्मा x माइनस एक्स डैश, जो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, इज इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो आपने इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप कोई भी अपनी सीरीज ले लीजिए जिसमें आप x लीजिए अपना 3, 5, 8, 12, राइट? जस्ट राइट डाउन एन एग्जाम्पल ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो आपका x जो वेरिएबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 5, 8, 12। सो आप इसका नॉर्मल जो है मीन निकालिए। सो सिग्मा x कितना आ जाता है आपका? दिस इज गोना कम आउट टू बी 28, राइट? अब आप इसका मीन निकालिए, मीन कितना होगा? 28 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 7। सो आप x माइनस एक्स डैश निकालेंगे अब, यानी डिविएशन फ्रॉम द मीन। सो 3 माइनस 7 इज गोना कम आउट टू -4, दिस विल बी -2, 1 एंड व्हाट 5। तो आप इसका सम देखिए, सिग्मा x माइनस एक्स डैश। सो ये आपका सम आएगा हमेशा क्या? 0,
राइट। सो ये आपकी अरिथमेटिक मीन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो डिविएशंस का सम आएगा फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन दैट इज गोना कम आउट टू बी 0। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, द सम ऑफ square of deviation, the sum of square of deviation of the items, the sum of square of deviation of the items from their arithmetic mean, from their arithmetic mean is minimum, that is sigma x minus x bar whole square is minimum, राइट। सो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। सो इसका हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो हमने ये डिविएशंस निकाली, अब अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, राइट, यू डू इट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा आपका 16, दिस इज गोना कम आउट टू बी 4, 1 एंड 25। अब आप इसका टोटल करिए, टोटल कितना आ जाता है, ये टोटल हो जाएगा आपका 46। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो टोटल होगा, जो डिविएशंस का स्क्वायर होगा, वो सबसे मिनिमम होगा। अगर आप 7 की जगह कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं या फिर आप 12 ले लेते हैं और उससे आप डिविएशंस निकाल के उसका स्क्वायर का सम निकालेंगे, सो दैट इज नॉट गोना कम आउट टू बी मिनिमम। सो ये आपका जो सम आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। सो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। अभी मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज का टॉपिक हम अलग से भी लेंगे, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप इसको लिखिए, इफ द अरिथमेटिक मीन and number of items of two or more than related groups are given, then we can compare the combined groups and compute their value, then we can compare the combined groups and compute their value राइट। इसका फॉर्मूला आपका होता है कंबाइन का x बार 1 2 1 2 मतलब यानी कि जो आपको एक सीरीज दी हुई है और दूसरी सीरीज दी हुई है, उसका फॉर्मूला आप कैसे कंप्यूट करेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो जब भी कंबाइंड सीरीज दी हो तो उसका फॉर्मूला आप कलेक्टिवली इसे कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि आपकी कंबाइंड सीरीज की बात करती है। नेक्स्ट आइए आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन। सो जस्ट राइट डाउन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन is increased, if each observation is increased or decreased, if each observation is increased or decreased by a constant, say k, then the arithmetic mean of the new series is increased
बाय के, राइट। सो अगर आपने अपनी सीरीज की हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक आइटम को एक कांस्टेंट से इंक्रीज किया, से आपने पूरी सीरीज को 5 से बढ़ा दिया, राइट, तो आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो भी इन टोटल 5 से बढ़ जाएगा। यहाँ आपने पूरी सीरीज को 5 से रिड्यूस डाउन कर दिया, सो आपका अरिथमेटिक मीन भी 5 से कम हो जाएगा। सो हम इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी एनसीईआरटी के पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो एक बार आप अपनी लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, दैट इज 5th प्रॉपर्टी। If all the items in a series is multiplied or divided by a constant, सो हमने 4th पॉइंट में क्या बताया कि इंक्रीज्ड और डिक्रीज। अब हम 5th में क्या बात कर रहे हैं कि वो मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट है, देन द मीन ऑफ द सीरीज also gets multiplied or divided by the constant, राइट। सो जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज कांस्टेंट से होगा वो आपका मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड पे भी अप्लाई होगा। सो जैसे कि आपकी पूरी सीरीज, अगर ईच आइटम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज बाय 3 एंड आपका मीन दिया हुआ है सीरीज का लेट्स से 30, राइट। सो आपकी हर एक आइटम को आपने 3 से बढ़ा दिया, तो और आपका मीन 30 दिया हुआ है। सो आप सिंपली उसका रिवाइज्ड मीन नहीं निकालेंगे अपने फॉर्मूला से, आप मीन को 3 से बढ़ा देंगे। सो जिस भी कांस्टेंट से आपकी पूरी सीरीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है या डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उसी कांस्टेंट से आप अपने मीन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये आपको एक 1 मार्कर में वो पूछ सकते हैं, वो आपको सीरीज का बस मीन दे देंगे और बोल देंगे दैट ईच आइटम ऑफ द सीरीज इज इंक्रीज बाय दिस कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी योर रिवाइज्ड मीन। सो आपको बस वो जो आइटम है उसको जो मीन है वो रिवाइज मीन को ऐड करना होगा विद द कांस्टेंट, राइट। सो हम आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने अरिथमेटिक मीन के टॉपिक को पूरा क्लोज करेंगे एंड देन हम वेटेड मीन पे चढ़ेंगे, राइट। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।